वीडियो देखें फिर बात करते हैं। माजूर आदमी हूँ, अल्लाह के नाम पे कोई मदद तो कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। माफ करो चाचा जी, अल्लाह भला करे। बेटा यकीन करो, मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरा कोई पेशा नहीं है भीख मांगना। मुश्किल हालात है इसलिए मांग रहा हूँ, कोई 10-20 रुपए ही दे दो। और चाचा कह तो दिया है, माफ करो, क्यों मांग रहे हो बार बार? तंग मत करो, जाओ यहाँ से। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें तंग करने का। अल्लाह किसी को ऐसे दिन न दिखाए जो दिन मुझ पर गुजर रहे हैं। यकीन करो मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आसरा नहीं है मेरा। माजूर हूँ, इस वजह से मजबूरी में मांग रहा हूँ। नहीं देते तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह वारी से। रुके एक मिनट, ये लो। बड़ी मेहरबानी बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने एक मजबूर की मदद की। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे बेटा, हमेशा खुश रहो। बहुत मेहरबानी या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। बेटा अल्लाह के नाम पे मेरी कोई मदद कर दो, कोई 10-20 रुपए दे दो, बहुत मजबूर हूँ। और जा चाचा माफ कर, ये क्या बैसाखी उठा के ड्रामेबाजी की हुई है? अट्टा कट्टा तो है, जाकर कोई और काम कर। बेटा मैंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की हुई, मैं सच में माजूर हूँ इसलिए बैसाखी उठाई हुई है। मैं कोई अट्टा कट्टा नहीं हूँ। माशाल्लाह तुम खाते पीते घर के लगते हो, अट्टे कट्टे तुम लग रहे हो मुझे। अल्लाह तुम्हें और मोटा करे बेटा। और चाचा जुबान संभाल के बात कर, खैर तो है, मैं तुझे कहाँ से मोटा लग रहा हूँ? और ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी तुझे बताता। ओ बेटा गुस्सा ना कर, मैंने कौन सा गलत कह दिया है? अब मोटे को मोटा नहीं कहूंगा तो क्या कमजोर कहूंगा? मेहरबानी कर, गुस्सा ना कर, अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए दे दे, अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा देगा। और जा चाचा माफ कर, कोई खैरत नहीं है। और हेलो जमील, वो कहाँ मर गया है तू? सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ। और रेंट का पता कर, गाड़ियों का पता कर। 4 गाड़ियां दी हैं उसे रेंट पे। उसे कहा भाई महीना हो गया, हमारा हिसाब किताब कर। कोई हराम की मट्टी थोड़ी है, मेहनत करके कमाता हूँ मैं। और कोठी वाले से भी किराया ले ले भाई, किराया ले ले। और दुकानदार को बोल के किराया नहीं दे सकता तो दुकान खाली कर दे। मेरी दुकान 50,000 रुपए किराए पे जाती है, ये कोई तरीका नहीं है। तुझे पता है कितनी मेहनत करके भीख मांगता हूँ मैं। हाँ चल ठीक है, मैं शाम को अपनी दिहाड़ी बना के आता हूँ तेरे पास। समझ आई मेरी बात की? बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दो, माजूर आदमी हूँ, बहुत मजबूर हूँ, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। चाचा जी आप मजदूर बंदे हैं, सुकून से घर बैठे हैं, आपका कोई कमाने वाला नहीं है क्या? बेटा इस उम्र में कौन नहीं चाहता कि वो सुकून से घर में बैठे, लेकिन क्या करूं, पेट तो भरना है ना। मजबूर हूँ, मेरा आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, और ना ही मेरी माली हालत अच्छी है कि मैं सुकून से कोई छोटा मोटा ठेला ही लगा कर बैठ जाऊं, ताकि इस मांगने वाले लानती काम से मेरी जान छूट जाए। ओहो चाचा जी, आप तो वाकई मजबूर और परेशान हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ बेटा मैं वादा करता हूँ, ये गंदा काम मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमने जो मदद करनी है बस कर दो, मैं कल से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी, तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। ठीक है चाचा जी, उम्मीद है कि इन पैसों में आपका काम शुरू हो जाएगा। ये लें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। बेवकूफ कहता है कि भीख मांगना छोड़ दो, और ये भी कोई छोड़ने वाला काम है? फकीरों ने तो बादशाहों से शर्त लगाकर उनको भी फकीर बना दिया, और वैसे भी तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े फकीर हैं, इंटरनेशनल काम है ये। कल से इस रास्ते में भी नहीं आऊंगा मैं। एक बात को याद रखें, आप किसी फकीर को 1 लाख रुपया नकद भी देंगे तो वो उसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर फिर अगले दिन भीख ही मांग रहा होगा। इसके बरक्स अगर आप किसी मजदूर या सफ़ेद पोश की मदद करेंगे तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत को पूरी करके बेहतर अंदाज में मजदूरी करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।